हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम पोएम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो चैप्टर था हमारा द स्नेक एंड द मिरर पूरा कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम अपनी पोएम पढ़ेंगे। तो चलिए पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। ये जो स्टोरी है, सॉरी स्टोरी नहीं, एक लीजेंड है। लीजेंड क्या होता है? एक स्टोरी टाइप होती है, लेकिन ये कुछ मोरल देती है छोटे बच्चों को। बहुत पहले के टाइम में स्टोरी को लेजेंड ओल्ड स्टाइल है बताने का, तो इसे इसलिए लेजेंड कहा गया है। इस स्टोरी में फ्रेंड्स होता क्या है कि एक लेडी होती है, बूढ़ी सी लेडी। वो बहुत छोटी होती है, छोटी सी बॉनी टाइप की। और सेंट पीटर वो जब उनके यहाँ पहुँचते हैं नॉर्थ लैंड में, काफ़ी अपनी तपस्या और व्रत कर के, तो सेंट पीटर पर गुस्सा हो जाता, मतलब सेंट पीटर को बिल्कुल खाने के लिए नहीं देती है। पहले तो चलो वो निकाल भी देती है केक, मतलब सेंट पीटर उससे कहते हैं कि मुझे कुछ खाने को दे दो। तो वो केक बना रही होती है उस टाइम, और फिर वो केक देने के लिए जाती है। तो उसे पहला जो केक देने जाती है तो उसे वो बहुत बड़ा लगता है, कह रही नहीं ये नहीं दूंगी मैं, सोचती है ऐसा। फिर थोड़ा छोटा केक लेकर आती है, वो भी उसे बहुत बड़ा लगता है। फिर थोड़ा और छोटा केक लेकर आती है, फिर भी नहीं उसे संतोष मिलता है। वो बिल्कुल छोटा सा एक ब्रेड के जो छोटे छोटे क्रम्स होते हैं, ब्रेड क्रम्स, उतना केक लेकर आती है। तो सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसे श्राप दे देते हैं और वो एक वुड पैकर बन जाती है। वुड पैकर क्यों बना देते हैं उसे? क्योंकि वुड पैकर को उसने सेंट पीटर को खाने के लिए तड़पाया था, तो वो अब वुड पैकर भी होल में, आप सभी जानते हैं, होल में अपनी वुड में अपनी चोंच मार मार के बड़ी मुश्किल से अपने लिए घर बनाती है और फिर बहुत मुश्किल से उसे खाना मिल पाता है। तो इसलिए उन्होंने मतलब वुड पैकर से ये कहा, मतलब उसे वुड पैकर बना दिया और उनसे कहा है कि जो वुड पैकर है वो यही इस लेडी का रूप है। ये एक स्टोरी है, रियलिटी नहीं है। चलिए अब अपनी पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड where the hours of the day are few and the things are so long in winter that they cannot sleep them through। देखिए इसमें क्या है, ये कहा है बहुत बहुत दूर नॉर्थ लैंड में, वेयर जहाँ पर जो दिन हैं वो छोटे होते हैं और जो नाइट्स हैं वो और जो विंटर की नाइट है वो जो सर्दी की रात है वो काफ़ी लंबी होती है। और वहाँ पर दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और वहाँ पर बहुत देर तक नहीं सोया जा सकता। मतलब इसमें इन्होंने नॉर्थ लैंड के बारे में बताया कि वहाँ पर भाई रात जो है वो बहुत लंबी होती है विंटर की, और जो दिन है वो फ्यू होता है, छोटा होता है या कम होते हैं दिन वहाँ पर। नेक्स्ट है where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows। वहाँ पर रेनडियर्स का यूज़ किया जाता है स्लेजेस पर, मतलब जो रेनडियर्स हैं उन्हें यूज़ किया जाता है स्नो पर चढ़ने के लिए। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स। और जो बच्चे हैं वो फरी क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि सर्दी होती है वहाँ पर, तो फरी से क्लॉथ्स पहनते हैं और वो ऐसे लगते हैं जैसे कि भालू के बच्चे हों। बियर कब्स का मतलब होता है भालू के बच्चे। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू। वो एक स्टोरी सुनाते हैं बच्चे, और लेकिन मैं जो पोइट है वो कहते हैं मैं बिलीव नहीं करता हूँ इस स्टोरी पर। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। और तुम भी यानी हम लोग जो सुनने वाले हैं वो भी एक लेसन यानी एक सीख जाएंगे इस पोएम से, अगर पोइट हमें ये पोएम बताएंगे। तो चलिए अब पोइट की पोएम स्टार्ट होती है यहाँ से इनकी पोएम स्टार्ट होगी मेन। वंस व्हेन द गॉड गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो and walked about it preaching just as he did, you know। सेंट पीटर जो दुनिया के बहुत नीचे रहते थे, यानी आई थिंक ये जो वर्ल्ड मैप है उसमें यहाँ आर्कटिक ओशन या आई थिंक वही है, वहाँ पर यानी दुनिया के सबसे नीचे कोने पे, साउथ पोल या नॉर्थ पोल आप कह सकते हो, वहाँ पर रहते थे।
जैसा कि दुनिया जानती ही है कि वो प्रीच करते थे, यानी जो वाणी है अपनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, कुछ जो अपने वचन दे देते हैं उसे प्रीच करना कहा जाता है। प्रीच का क्या मतलब है? उपदेश देना, यानी अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, लोगों को सिखाते भी थे। जस्ट एज ही डिड, जैसे कि वो हमेशा ही करते थे वैसे ही आज भी कर रहे थे, और हम ये सब कुछ जानते हैं। तो इसमें क्या इन्होंने बताया, एक बार पूरी देख लेते क्योंकि यहाँ से मेन पोएम स्टार्ट होती है। तो उन्होंने बताया, जैसे कि हमें पता ही है कि सेंट पीटर जो इतने अच्छे हैं वो वर्ल्ड के नीचे रहते हैं बिल्कुल, यानी जो आइस वगैरह वाली जगह है वहाँ पर रहते हैं, और वो प्रीच करते हैं यानी उपदेश देते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। बस इसमें क्या था, सेंट पीटर के बारे में बताया। नेक्स्ट है इसमें, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। एक वो कॉटेज यानी छोटी सी झोपड़ी के पास आते हैं, उसके दरवाजे के पास। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर घूमने के बाद वो उस कॉटेज में पहुंचते हैं। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी सी वुमेन केक बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, हर्थ होती है स्टोव टाइप की, चूल्हा, चूल्हा होता है, हर्थ मतलब चूल्हा होता है ये, वहाँ पर उन्होंने चूल्हे पर, मतलब वो चूल्हे पर केक बना रही थी। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, द लेडी वॉज मेकिंग केक ऑन वॉट, मतलब किस चीज़ पे जो लेडी है वो केक बना रही थी। तो किस पे बना रही थी? हर्थ पे बना रही थी। चलिए एक बार और समझ लेते हैं इस वाले स्टैंजा को। मैं आपको एक एक स्टैंजा दो बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, ये पोएम है तो बड़ी लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी पोएम है, इसे आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। तो उन्होंने क्या कहा कि पूरी दुनिया घूमने के बाद सेंट पीटर एक कॉटेज में आते हैं, वहाँ पर जो लिटिल लेडी होती है, छोटी लेडी, वो केक बना रही होती है हर्थ पे। अब आगे चलते हैं। एंड बीइंग फेंट वॉज विद फास्टिंग, जो सेंट पीटर हैं वो इतने टाइम की फास्टिंग को करे करे अब थक गए हैं, मतलब वो फेंट हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और जो दिन था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, यानी रात हो गई होगी है, शाम। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा, लेडी से पूछा, किसने? सेंट पीटर ने। फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि जो तुम्हारे ये केक है, जो तुम्हारा केक का ये स्टोर है, इसमें से मुझे एक केक दे दो खाने के लिए। इसमें क्या कहा, जो सेंट पीटर हैं वो फेंट हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं अपने पूरे दिन की फास्टिंग की वजह से, पूरे दिन के व्रत रखने की वजह से। उन्होंने उस लेडी से पूछा कि तुम अपने इस स्टोर ऑफ केक में से, यानी जो केक तुमने बना रखे हैं, इनमें से एक केक मुझे खाने को दे दो। आगे बढ़ते हैं। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, फिर उसने बहुत छोटा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, शी लुकड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। अब उसने बनाया तो बहुत छोटा सा ही केक, स्टार्टिंग ही उसने छोटे से केक को बनाने से की, और फिर भी उसे क्या लगा कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखिए क्या है, उसने बेक करे केक, छोटा सा केक बनाया, फिर उसने जब उसकी तरफ देखा तो उसने सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा बिग लग रहा है, बड़ा लग रहा है देखने से, और इसे इतने बड़े केक को वो नहीं दे सकती है सेंट पीटर को या किसी को भी। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, यहाँ नीडेड का क्या मतलब है? नीडेड का मतलब होता है, ये जो एक KNEAD वाला होता है, नीड, इसका मतलब होता है गूंदना। ज़रूरी नहीं है आटा ही गूंदे, किसी भी चीज़ को गूंदने को नीडिंग कहा जाता है, नीड करना। तो उसने फिर से गूंथा दूसरा, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, उसे भी बहुत छोटा ही बनाया उसने। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। जैसे ही उसने उसे रखा वहाँ पर, उसने देखा कि ये तो पहले वाले से भी भाई बड़ा बन गया, कि ऐसा कैसे हो गया। फिर क्या किया उसने, देन शी टूक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, उसने जो डो का मतलब होता है जो पर जो गूथा हुआ आटा होता है, या गूथा हुआ कुछ भी जो हमारा मटेरियल है, उसे डो कहा जाता है। तो उसने उस डो में से
बिल्कुल छोटा सा एक टुकड़ा निकाला और उसका केक बनाया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे चपटा मतलब बिल्कुल रोल करके एकदम फ्लैट बना दिया। एंड बेक्ड इट एज अ वेफर, और बिल्कुल उसे वेफर जैसे यानी बिल्कुल एक पापड़ जैसे जितना बना दिया, उस इतना पतला बनाया। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, और वो उसे भी इतने मतलब एक पापड़ जितनी थिन, इतनी पतले से छोटे से केक को भी वो शेयर नहीं करना चाहती थी। पार्ट का क्या मतलब है? शेयरिंग करना इधर। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself, they are yet too large to give away. अब जब मैं खुद के लिए बनाती हूँ केक तो वो तो बड़े छोटे लगते हैं, लेकिन जब इसके लिए दूसरे आदमी के लिए बना रही हूँ तो वो बहुत बड़े लग रहे हैं। सीम टू स्मॉल, छोटे दिख रहे हैं जब मैं खुद खाती हूँ। आर येट टू लार्ज, और अब भी ये इतने बड़े, और ये अब इतने बड़े लग रहे हैं कि मैं इसे किसी को नहीं दे सकती। इसलिए उसने फिर वो शेल्फ पर रख दिया, यानी वो को एक वेफर जितना केक भी नहीं दिया उसने सेंट पीटर को। फिर क्या हुआ? देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। जो सेंट पीटर थे, अच्छे सेंट पीटर, वो फिर से उन्हें गुस्सा आ गया भाई। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो हंग्री भी थे और बेहोश भी हो रहे थे। एंड श्योरली सच अ वूमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट पीटर, और ये जो इस औरत की हरकतें हैं ये बहुत काफ़ी हैं सेंट पीटर को भड़काने के लिए, यानी गुस्सा भड़काने के लिए। एंड ही सेड, उन्होंने कहा सेंट पीटर ने, यू आर फार टू शेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। तुम इंसान बनने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड अ फायर टू कीप यू वार्म। तुम्हें तो इंसान बनना ही नहीं चाहिए था, बल्कि तुम्हारे मतलब तुम इतनी सेल्फिश हो, तुम्हारे पास इतना अच्छा खाना भी है, रहने के लिए जगह भी है, अपने आप को गर्म रखने के लिए आग भी है, फिर भी तुम इतनी सेल्फिश हो। ना यू शैल बिल्ड एज बर्ड्स डू। अब तुम ऐसे बनाओगी जैसे चिड़ियाँ बनाती है, खोद खरोच खरोच के, इतनी मुश्किल से चिड़ियाँ अपना घर बनाती हैं। एंड शैल गेट योर स्केंटी फूड, और बहुत ही कम खाना खा पाओगे, मिल पाएगा तुम्हें। बाय बोरिंग ऑल द इन द हार्ड ड्राई वुड। हार्ड सी वुड में मतलब ड्राई, बहुत ज़्यादा कड़क लकड़ी में बार बार बोर करने में, यानी बार बार उसे ठोकर मारने पर तुम हम अपना कोई घर बना पाओगी। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, और फिर वैसे ही जैसे उन्होंने श्राप दे दिया उसे, वो चिमनी में से जाकर उड़ गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एक वर्ड भी उसने नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, फॉर शी वॉज चेंज इन टू अ बर्ड, और फिर वो वुड पैकर बर्ड में चेंज हो गई। देन शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, जैसे वो मैजिशियंस की नहीं होती इस टाइप की कैप, स्टार्स वगैरह बने होते हैं, इस टाइप की जो कैप होती है उसे स्कारलेट कैप कहा जाता है। उसके ऊपर केवल स्कारलेट कैप ही बची थी। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और फिर उसने भी उसका साथ छोड़ दिया, यानी कैप भी चली गई, हट गई वो उसके साथ से। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, और जो उसके कपड़े थे वो जल गए थे। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, वैसे ही जैसे कि एक कोल बदलता है फ्लेम में। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड, और हर देश के लड़के ने, कंट्री के लड़के ने उसे वुड में छेद करते हुए देखा है। वेयर शी लिव इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, और अब भी वो वही छेद करी जा रही है। बोरिंग फॉर फूड, इधर उधर घूम रही है खाना बटोरने के लिए। तो इसमें क्या था कि उसने कितने केक बनाया, वेफर जितना केक भी वो नहीं देना चाहती थी सेंट पीटर को। सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, उसने उन्हें श्राप दे दिया और फिर वो वुड पैकर में बदल गई। सो फ्रेंड्स, ये जो पोएम थी हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू।